अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज बहुत ही यमी और मज़ेदार सी एक रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल रेसिपी है। इसको अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से तब्दील भी किया जा सकता है। अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, अपनी लाइक के हिसाब से किसी भी किस्म के बिस्किट्स या किसी भी किस्म का फ्रूट इस्तेमाल करके इस डेज़र्ट को बहुत जल्दी बनाया जा सकता है। इस डेज़र्ट को बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है जो कि हमारे घरों में अमूमन अवेलेबल होती हैं, जिसमें आप किसी भी किस्म के बिस्किट्स या कुकीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फ़्रेश क्रीम भी हर घर में मौजूद होती है, तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और कोई भी फ्रूट। यहाँ पर मैंने पाइनएप्पल कैन यूज़ किया है। आप अगर चाहें तो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कोई भी फ्रूट यूज़ कर सकते हैं, लाइक स्ट्रॉबेरी या फिर कोई और फ्रूट जो कि आपको पसंद हो। तो सबसे पहले हम जो है वो बिस्किट को रफली चॉप कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। तो यहाँ वलीद जो है वो मेरी हेल्प कर रहे थे कि उनको भी ये डेज़र्ट बनाने में मेरी मदद करनी है। तो हमने सबसे पहले तो बिस्किट को रफली चॉप कर लिया, उसको छोटे छोटे पीसेस में कर लिया। बहुत फ़ाइन क्रम्स नहीं करने, इसके सिर्फ और सिर्फ स्मॉल रफली चॉप पीसेस करने। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 3 हाफ़ रोल्स का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत फ्लेक्सिबल रेसिपी है और इसकी क्वांटिटी को डबल भी किया जा सकता है और अपने हिसाब से इसकी लेयरिंग भी की जा सकती है। बेसिकली इस रेसिपी को हम 3 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक स्टेप में हमने बिस्किट्स को क्रश करना है, सेकंड स्टेप में हमने क्रीम को विप करना है, और थर्ड स्टेप में हम इसकी लेयरिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो तमाम बिस्किट्स को क्रश करने के बाद अब हम आते हैं क्रीम को विप करने के लिए। तो यहाँ पर हमने 3 पैकेट्स क्रीम का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो नॉर्मल डेयरी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं या फिर विप क्रीम भी यूज़ की जा सकती है। और इस क्रीम के फ्लेवर को मज़ीद इन्हांस करने के लिए हमने पाइनएप्पल सिरप का भी इस्तेमाल किया है। तमाम क्रीम को बाउल में ऐड करने के बाद हम इसको विस्क की मदद से अच्छे से बीट करेंगे। आप चाहें तो इलेक्ट्रिक विस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रीम को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये एक स्मूथ सा टेक्सचर आ जाए। इसके बाद हम इसमें 3 टेबलस्पून शुगर का भी इस्तेमाल करेंगे और फिर इसको अच्छे से विस्क करेंगे तब तक कि शुगर डिज़ोल्व ना हो जाए। तो अच्छी तरह से विस्क करने के बाद अब इसके फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए हम इसमें 4 to 5 टेबलस्पून पाइनएप्पल सिरप का इस्तेमाल करेंगे। ये वही पाइनएप्पल सिरप है जो कि पाइनएप्पल कैन से हमने लिया है। और फिर इसको अच्छी तरह से विस्क करेंगे ताकि तमाम फ्लेवर्स अच्छी तरह से इनकॉर्पोरेट हो जाए क्रीम के अंदर। ये हमारा सेकंड स्टेप होगा। जैसे कि फ़र्स्ट स्टेप में हमने बिस्किट को चॉप किया था स्मॉल चंक्स में, सेकंड स्टेप में हमने क्रीम को विस्क किया है और इसमें शुगर और पाइनएप्पल सिरप को ऐड किया है। अब थर्ड स्टेप हम करेंगे असेंबली। अब इस असेंबली में सबसे पहले हम लेयरिंग करेंगे और बिस्किट्स को बॉटम लेयर पे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। जैसे कि देखें वलीद जो है वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। इसको वलीद का बस नहीं चल रहा कि वलीद जो है वो पूरी का पूरा डेज़र्ट ख़ुद ही तैयार कर लें। तो बिस्किट की लेयर लगाने के बाद अब ये आपकी अपनी चॉइस है कि चाहें तो आप डायरेक्टली क्रीम यूज़ करें या फिर आप चाहें तो कुछ पाइनएप्पल चंक्स इसके अंदर रखें। तो जैसा भी चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पाइनएप्पल चंक्स जो है वो स्प्रेड कर रही हूँ या उसकी एक लेयर लगा रही हूँ, और उसके बाद मैं इसके ऊपर एक क्रीम की लेयर लगाऊंगी। और इसी तरीके से हम 1 by 1 जो है वो क्रीम, पाइनएप्पल के चंक्स और बिस्किट की लेयर्स लगाते जाएंगे। और पाइनएप्पल की लेयर लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर अच्छे से क्रीम स्प्रेड करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वलीद जो है वो फुल मेरी हेल्प करने के लिए रेडी हैं और वो हर स्टेप में अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बच्चों के लिए भी एक अच्छी एक्टिविटी है कि इसमें एक तो कोई किसी किस्म की कुकिंग नहीं है और बच्चों को आप इजीली अपने साथ शामिल कर सकते हैं।
थोड़ा सा काम बढ़ा देते हैं बच्चे, लेकिन ये है कि वो बहुत खुशी खुशी ये इस तरह की चीज़ें बनाने में आपको हेल्प कर रहे होते हैं। तो वलीद का भी यही हाल था कि वलीद मेरे साथ मुस्तकिल लगे हुए थे शुरू से आखिर तक, और वो मेरी हेल्प कर रहे थे। यहाँ हमने बिस्किट की सेकंड लेयर लगाई है, और इसके बाद आपकी चॉइस है कि आप दोबारा इसके ऊपर पाइनएप्पल चंक्स रखना चाहें या फिर क्रीम रखना चाहें, तो जैसे आपकी चॉइस हो। और फिर इसको अच्छे से हमने ठंडा करना है और फिर इंजॉय करना है। ये बहुत जल्दी बनने वाला डेज़र्ट है और इसमें किसी किस्म की कुकिंग भी इस्तेमाल नहीं हो रही, तो आप इसको बहुत आराम से और जल्दी बना सकते हैं और बहुत डिलीशियस भी बनता है। लास्ट लेयर में हमने पाइनएप्पल चंक्स लगाए हैं, और इसके बाद हम इसको अच्छे से अरेंज कर देंगे और फिर इसको खूब ठंडा करेंगे और इन्जॉय करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, इसलिए कि इसमें किसी किस्म का कोई कुकिंग प्रोसेस भी नहीं है, बहुत जल्दी बनने वाली है और कम इंग्रेडिएंट से बनने वाली ये रेसिपी है। बच्चों बड़ों तमाम लोगों को बहुत पसंद आने वाली है, और अगर आपके घर में गेस्ट आने वाले हैं, आप चाहें तो इस रेसिपी से आप बनाएं। इसमें आप पाइनएप्पल जेली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चों को ये और भी ज़्यादा मज़े की लगेगी। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लाइक्स भी कीजिएगा। Yummy and delicious. This is the final look. Thanks for watching our video. Please like, share and subscribe.